नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी सीट पर क्लीन स्वीप करने में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बाधा छिंदवाड़ा सीट है। ऐसे में छिंदवाड़ा का किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने एक खास तरह की रणनीति तैयार की है, जिससे कांग्रेस की जमीन कमजोर की जा सके और छिंदवाड़ा में कमल खिलाया जा सके। तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जमीन कमजोर करने के लिए बीजेपी चौतरफा वार कर रही है। बीजेपी के नेता लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद एक हफ्ते में दूसरी बार छिंदवाड़ा जा रहे हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के बीच सेंध लगाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है, जिसके चलते कमलनाथ और नकुलनाथ के करीबी बम्पर स्टॉक में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर तो विराम लग चुका है, लेकिन छिंदवाड़ा में कार्यकर्ता हताश है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी उठा रही है। जहां लूपहोल मिलता है, बीजेपी उसका फायदा उठाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालात ये हैं कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक से लेकर मेयर तक कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। अब सवाल यह है कि सब बीजेपी में चले जाएंगे तो कांग्रेस में कौन रहेगा? ये जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का है, उन्होंने जिस तरीके से राम मंदिर जाने का ऑफर ठुकराया, इससे हम कहीं ना कहीं आहत हैं, क्योंकि ये सनातन प्रक्रिया है और सनातन धर्म का सम्मान अपमानित करने का काम शीर्ष नेतृत्व ने किया था। इसके खिलाफ में हम लोगों ने कार्रवाई। हमने कहा था, आप सबको ध्यान में होगा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है, और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का, और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान, गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। वहीं छिंदवाड़ा महापौर के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा है कि बीजेपी लोगों को डराने धमकाने की राजनीति करती है। अब ठगी करने वाले एक साथ ठगने वाली पार्टी में आ गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ठगने वाली पार्टी, और ये पूरे जो ठग करने वाले लोग हैं ये एकत्रित हो गए हैं और लगातार डराने धमकाने की जो राजनीति कर रहे हैं, उससे वो सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। लेकिन जो जनता है वो समझ रही है कि इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। किसी के आने से, किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक बहुत बड़ी जीत मध्य प्रदेश में होगी। कम से कम 20 से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मंजरी जैन जी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है सुरेश शर्मा, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ जुड़ेंगे पवन पटेल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जैन जी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल यही बनता है कि सारा फोकस छिंदवाड़ा पर ही क्यों है मध्य प्रदेश में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर लोकसभा सीट पर हमारा फोकस है।
हर लोकसभा सीट की अलग रणनीति है और उस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम कर रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विकास किया है, जिस तरह से गरीब कल्याण के काम किए हैं, जिस तरह से इस देश की संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित करने का काम किया है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और उसी को देखकर आज जो है अन्य दलों के लोग भी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, मोदी जी की नीतियों पर भरोसा करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आज लोगों का आना हुआ है और जो लोग आते हैं, जो इस विचारधारा के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर हम उनका स्वागत भी करते हैं। तो इस तरह से अगर आरोप आता है कि हमारा छिंदवाड़ा पर पूरा फोकस है, कहना गलत होगा। हम ये कह सकते हैं कि हर लोकसभा सीट की एक रणनीति अलग है और उस रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। ठीक है सुरेश शर्मा जी, क्योंकि कांग्रेस के अभी प्रवक्ता जुड़े नहीं है, जैसे ही जुड़ेंगे मैं उनसे सवाल लूंगी। लेकिन सुरेश शर्मा जी, क्या छिंदवाड़ा कांग्रेस के हाथों से फिसल रहा है? क्या ये खतरे की घंटी नहीं है कि सिटिंग विधायक पहले कमलेश शाह और अब महापौर विक्रम आहा के भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं? ये जो कमलनाथ जी ने, मैंने अनेकों अवसरों पर कहा है, आपके चैनल पर भी मैंने पिछली बार बोला था कि कमलनाथ जी ने जो राजनीतिक चूक की है ये उसका खामियाजा है। बिना पके, बिना सारी बातें हुए इतने बड़े नेता ने ये चर्चा क्यों उड़ जाने दी कि वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं? उन्हें जब तक बात नहीं हुई थी तब तक खंडन करते रहना चाहिए था, लेकिन वो पहले ही दिन मौन साध गए और परिणाम ये निकला कि उनके साथ के लोगों ने जो है भरोसा अपना जो हटा लिया और उसका परिणाम ये निकला। अभी तो आप और देखिए, मुझे तो जानकारी है दीपक सक्सेना जी भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और वो संभवतः आप 4-5 दिन में कर लेंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं, आखिरी समय पर कंटिन्यूटी में जो छिंदवाड़ा की जनता में एक भ्रम पैदा हो गया कि जब कमलनाथ के लोग ही उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं तो उनके साथ बने रहने का क्या है। लेकिन ये बात तो भी अपनी जगह है कि को दूर करने की कोशिश कमलनाथ की तरफ से हुई नहीं है, क्योंकि उस चैप्टर को क्लोज हुए तो मुझे लगता है काफी वक्त हो गया, लगभग 1.5-2 महीने हो गए। निश्चित रूप से जो, क्योंकि हम लोग क्या अनुमान इसलिए नहीं लगा सकते कि कुछ लोग जो है वो बहुत बड़े नेता है। कमलनाथ जी जब से राजनीति कर रहे हैं, जब से हम पत्रकारिता में नहीं आए थे, तो केवल हम ये विश्लेषण लगा सकते हैं कि इतने बड़े नेता से ऐसी चूक कैसे हुई। हाँ, ये जरूर मुझे मालूम है, मैं खूब छिंदवाड़ा गया हूँ, मुझे मेरे संपर्क के भी वहाँ बहुत लोग हैं, पत्रकारों से भी मेरी निरंतरता रहती है, उनकी पैठ नीचे तक है। हाँ। अब ये जो कार्यकर्ताओं का बदलाव हुआ है उससे वो पैठ प्रभावित होती है कि नहीं होती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आप देखिए 1977 में गार्गी शंकर मिश्रा यहाँ से चुनाव जीते थे, जब पूरे देश भर में जनता पार्टी की लहर थी। इसका मतलब छिंदवाड़ा प्राचीन समय से, यानी प्रारंभिक समय से ही कांग्रेस के पक्ष में रहा है। कमलनाथ जी जब वहां आए तो उन्होंने जो है इस सीट को अपने लिए बना लिया और इतना निकट तक, नीचे तक पहुंच गए, क्योंकि नीचे गांवों तक उनके अप्रोचेज हैं और अप्रोचेज का मतलब ये रहता है कि उन्हें जो की पॉइंट्स बना रखे उनकी वहां तक अप्रोचेज है और कमलनाथ जी बराबर मदद करते हैं। अब इसको भेद पाने की स्थिति में भाजपा कितना पहुंच पाती है? हालांकि पिछली बार नत्थन शाह जी के समय 38,000 लगभग वोटों से नकुलनाथ जी चुनाव जीते थे, तो ये बहुत बड़ा अंतर पार्लियामेंट में नहीं होता है, ये 2 सेगमेंट में ही चला जाता है। जैसे कमलेश शाह जी का अमरवाड़ा है, यदि मान लो अमरवाड़ा की जनता भी वो चूंकि राजा परिवार से है, शाही परिवार से है, तो यदि वहां की जनता ने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो नकुलनाथ जी के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार कमलेश शाह जी को लेकर मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि एक आदिवासी जो उनको अफेक्ट करता है सीधा सीधा, और लगभग 6.5 लाख आदिवासी मतदाता हैं, तो अगर 1-2 विधायक और खिसकते हैं तो फिर तो पूरा पासा ही पलट जाएगा। पवन पटेल जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। पवन पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पवन पटेल जी, अगर सब चले जाएंगे तो नकुलनाथ कैसे जीत पाएंगे? पहले सिटिंग विधायक चले गए और अब मेयर चले गए। नहीं, देखिए किस तरह के दबाव में आज किस तरह की परिस्थिति अपने देश और प्रदेश से बनती जा रही है। मुझे लगता है कि वोट देने वाली आम जनता होती, आम जनता अब सोचेगी, आम जनता उस चीज को महसूस करेगी कि कमलनाथ जी से, जैसे फिल्मी स्टाइल से होता था कि कमलनाथ जी को मजा चखाएंगे। अरे आपको जनता ने डेवलपमेंट के काम के लिए दिया है, आपको जिस तरह से बहुमत मिला उस बहुमत के हिसाब से आपको अपने काम बताने चाहिए, बजाय इसके कि हम कमलनाथ जी के पीछे पड़े उनके घर को ढहाएंगे, बताए इसके कि हम तानाशाही का संविधान पे विश्वास है इन लोगों को, हम 29 की 29 सीट जीतेंगे। इनका विश्वास ही नहीं है लोकतंत्र में, इनका विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में नहीं है। कमलनाथ जी कोई छोटे मोटे नेता है क्या? मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं,
और मुख्यमंत्री रहे हैं, और इतने सालों से छिंदवाड़ा तो उनका गढ़ है। हाँ, नहीं तो वही तो बता रहे हैं कि पूरी भाजपा उनके पीछे पड़ी हुई है। हम कहते हैं अगर जनता डेवलपमेंट को आधार मानेगी तो उनको कोई नहीं छू सकता, कमलनाथ जी को किसी भी मामले में उन्होंने। मतलब आप मान रहे हैं कि छिंदवाड़ा जा रहा है, छिंदवाड़ा गया? ये कौन? नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि अगर डेवलपमेंट इतना किया है, जनता किस चीज को आधार मानेगी? भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान विरोधी ताकतें सोच है उसको मानेगी, या इनकी जो ये जिस तरह का षड्यंत्र रचे उसको जनता आधार नहीं मानेगी? जनता आधार मानेगी महंगाई को, जनता आधार मानेगी बेरोजगारी को, जनता आधार मानेगी जो किसानों के ऊपर आतंकवादी जैसा बर्ताव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके कथनी और करनी में हमेशा अंतर है, दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत रहे हैं। आप सोचिए ना, केजरीवाल को अंदर कर दिया, कांग्रेस के खाते बंद कर दो, अभी इनको इतने चंदे मिले इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, उस बारे में कोई बोलने? तो पूरी जनता आप देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस टाइप से हरकत कर रही है कि पहले उसको हड़का रही है, उससे चंदे ले रही है, इसी तरह के दबाव की राजनीति कर रही है इन लोगों के। विधायक मंत्रियों को तोड़ो, एक ये माहौल बनाना चाह रहे हैं। अगर इनको 400 पार अपने नारे पे इतना विश्वास होता, अगर ये माहौल छिंदवाड़ा में बन गया है तो कांग्रेस इसका काउंटर कैसे कर रही है? नहीं, काउंटर हमने बताया आपको ना, काउंटर कांग्रेस करेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से हम हमके जैसा आतंकवादी वाला काम नहीं करेंगे। हम जो जनता के हित की बात कर रहे हैं, जो हमारा नेता राहुल गांधी कर रहा है, हम गरीब दुखी पीड़ित शोषित को गले लगाने का काम करेंगे, उनको राहत देने का काम करेंगे। और जनता ने भी महसूस छिंदवाड़ा कैसे जीतेंगे जी? छिंदवाड़ा कैसे बचाएंगे? छिंदवाड़ा कैसे जीतेंगे? नकुलनाथ जी कैसे जीतेंगे? छिंदवाड़ा कहीं नहीं जा रहा। छिंदवाड़ा में वहां की जनता वोट देगी, जनता ने वहां के विकास को देखा है। छिंदवाड़ा मॉडल पूरे देश में एक अलग ही उसमें पहचान बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि जनता डेवलपमेंट पे, जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ पे विश्वास नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने जो वहां पे काम किया हुआ है, जिनके बच्चे उन कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, जो वहां रह रहे होंगे, जो वहां जी रहे होंगे, वो मुझे लगता है कि उन चीजों को वैल्यू देंगे, ना कि इनके षड्यंत्र को। ठीक है, मंजरी जैन जी, कांग्रेस कह रही है आप कुछ भी कर लीजिए, छिंदवाड़ा कहीं नहीं जा रहा है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने इतना विकास कर दिया है अब से पहले कि नकुलनाथ जी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर छिंदवाड़ा में विकास हो गया होता तो आज विधायक वो पार्टी नहीं छोड़ते, जो महापौर है वो पार्टी नहीं छोड़ते, और कई सैकड़ों कार्यकर्ता आज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं छिंदवाड़ा से। और निश्चित तौर पर देखिए, छिंदवाड़ा की जनता के साथ जो कमलनाथ ने पिछले 35-40 सालों में जो शोषण किया है, उसका जनता अब जवाब देगी। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में 29 की हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता को विश्वास है हमारे विकास पर, मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी की नीतियों पर। नहीं, अगर विश्वास है तो फिर आपको जरूरत नहीं है ना, आपको मेयर की जरूरत है ना फिर आपको कमलेश शाह जी की जरूरत है। इनकी जरूरत क्यों है फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए काम कर रही है, और उस विचारधारा के साथ जुड़कर कोई कार्यकर्ता आता है तो उसमें क्या दिक्कत है? आप तो अपने ही नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कचरा कह रहे हैं। कचरा आप बताइए, जो नेता, जो कार्यकर्ता आपके यहाँ वर्षों काम करता रहा श्रद्धा पूर्वक, अब आपको वो कचरा लगने लगा है। हमें तो सभी इम्पोर्टेंट है, और यदि कोई हमारी विचारधारा के साथ जुड़कर काम करना चाहता है, राष्ट्र प्रथम जो कि हमारी विचारधारा है, और राष्ट्र को परम तक ले जाने के लिए उस यज्ञ में देना चाहता है, तो निश्चित तौर पर वो आए, हम उसका स्वागत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, भारत माता को शीर्ष वैभव पर पहुंचाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए कार्य कर रहा है। और हर व्यक्ति जुड़कर करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर से जुड़कर पवन जी इसका छोटा सा जवाब देंगे, फिर मैं सुरेश जी के पास जाऊंगी। ठीक है मंजरी जी। पवन जी, होती है उसको आंकड़ों में और बतौलेबाजी में कोई हरा ही नहीं सकता है। अरे हम कहते वहां का महापौर आज आ रहा तक उसको विकास नहीं दिखा था। जब उसको महापौर कमलनाथ जी ने बताया तब उसको विचारधारा नहीं थी, तब दोनों विचारधारा की तुलना नहीं कर रहे थे। अभी वोट डालने के 10 दिन पहले उनको विचारधारा जाग गई। इन महापौर की तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तारीफ की थी पोस्ट करके बाकायदा, वो भी कांग्रेस छोड़ दे। अब सोचिए ना, अब हम सबको सोचना होगा कि किस तरह का दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कौन सी विचारधारा इनका भी 4 दिन में डेवलप हुई है और कौन सी विचारधारा कांग्रेस के 4 दिन में खराब हुई है, बताइए। जो व्यक्ति विचारधारा के हिसाब से नहीं करता, यहाँ पर के लालच, डर, जो ईडी सीआईडी करते हैं, यहाँ पे वहां के मुकदमे होंगे, किसी के धंधे पानी है। मंजरी जी, 24 घंटे में कैसे बदल जा रही है विचारधारा? देखिए, विचारधारा 24 घंटे में नहीं बदलती। एक विचारधारा को लेकर
सतत संघर्ष किया है, काम किया है। पंडित श्यामा अरे फिर महापौर को पहले आ जाना चाहिए था, बाकी जितने लोग हैं उनको पहले आ जाना चाहिए था। अभी चुनाव के समय आप एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि माहौल हर जगह लगे जब सब भाजपा में हो रहे हैं। बौखलाहट बताती है कि आप छिंदवाड़ा हार गए हैं, मध्य प्रदेश हार गए हैं और 4 का इंतजार कर लीजिए, 4 जून का इंतजार कर लीजिए। बताता है अभी कि किसी आपकी नतीजे में मत पहुंचिए। आप जितने आराम से बात कर रहे हैं आपकी सेटिंग हो चुकी है। जी क्या बोल रहे हैं पवन जी? जी मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी बौखलाहट बता रही है आपके हिसाब से कि मैं हार रहा हूँ, और आपका जो शांत एकदम जो चेहरे पे एकदम शांति है, कॉन्फिडेंस है, ये बता रहा है कि आपने ईडी सीआईडी किस तरह दुरुपयोग किया, किस तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड किया, किस तरह किसानों को ज्यादा आपके हाथ मशीनरी उसका दुरुपयोग करने में आपने बोल दिया 400 पार। यही तो दोनों में फर्क है। काम पे बताइए, दम है तो काम पे बात करिए। मोदी जी ने जिन गारंटियों को सबसे ज्यादा प्रचारित किया उन गारंटियों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा किसने दिया था? 100 दिन में काला धन लाने का नारा किसने दिया था? किसानों के दुगनी करने का नारा किसने दिया था? सबसे ज्यादा जिन नारों को, जिन गारंटियों को प्रचारित किया वो सब झूठी साबित हो गई, इसलिए आप दूसरा रास्ता अपना रहे हो। अरे दम है तो अपने काम पे वोट करके मांगी दिखाइए और बिना ईवीएम का चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक एक भ्रष्टाचारी को सलाखों के पीछे पहुंचाने का जो जब तक भाजपा में नहीं आएगा, जब तक भाजपा में नहीं आएगा तब तक वो सलाह रहेगा और वाशिंग मशीन से धुल जाएगा आपके, तो वो एकदम निश्चिल हो जाएगा। ये भी मोदी जी की गारंटी है। ये बौखलाहट क्यों है? हाँ, कि हर भ्रष्टाचारी को हम भाजपा की मशीन में धो करके उसको साफ कर देंगे। ना मेरे घर पड़ते क्यों? जहाँ आग है वहाँ उठता है, बौखला क्यों रहे? भाई जो जांच में आया है, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, आप बौखला क्यों रहे? मेरे घर और आप कितने लोग को सजा दिया, कितनों को केस बंद कर दिए। महाराष्ट्र में देखिए जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था वो भाजपा में आने के बाद उसके केस की फाइलें बंद हो जाती हैं, उसको वॉशिंग मशीन से धो दिया जाता है। ये तो पूरी देश देख रहा है। एक मिनट, अब पवन जी एक मिनट, ठीक है, ये तो आरोप और प्रत्यारोप चलते ही रहेंगे आप दोनों की तरफ से, लेकिन सुरेश शर्मा जी, क्योंकि कमलेश शाह जब जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो 3 सीटें हैं, एक जुन्नार देव, पांडुर्डा और अमरवाड़ा, जो आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी मतदाता सबसे ज्यादा हैं, 6.5 लाख मतदाता। तो आप ग्राउंड पर बताइए ना कि इनका कितना असर होगा। एक के बाद एक जो कमलनाथ के करीबी हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, सिटिंग विधायक का जाना तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी घटना है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी घटना है कि कोई सिटिंग एमएलए और जो कमलनाथ जी का बड़ा प्रिय रहा हो, उसका आदिवासी अंचल में बड़ा प्रभाव है, उसके जाने से नुकसान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहली समीक्षा कोई भी सामान्य व्यक्ति भी करेगा तो यही बात ध्यान में आएगी। और इस समय जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स में कुछ बातें ऐसी हैं जो सामान्य से थोड़ी सी अधिक चल रही है। पहली बार ये हुआ है कि राजनेताओं का वो तिलिस्म टूट रहा है जिसमें उनके द्वारा किए जाने वाले सभी किसी काम को नेता नाम के शब्द से कवच मिल जाता था, वो कवच भेजा गया है। इसलिए पूरे देश भर में बौखलाहट है। आने वाले समय में मान लो किसी गैर भाजपाई सरकार बनेगी तो वो भाजपाइयों के ऊपर भी इसी प्रकार की कार्रवाई करेगी, और ये देश के हित में है। ये सब, इसको कोई हम गलत नहीं मानते, क्योंकि जो भ्रष्टाचार करेगा उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या पत्रकारिता हो, सभी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। केवल हम एक पर एक्शन ले लें कि ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है उसके ऊपर कार्रवाई करें और राजनीति, पत्रकारिता और न्यायपालिका को छोड़ते जाएं, ये ठीक परंपरा नहीं है, इससे लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं होता। एक बात। दूसरा बात, मेरा अभिमत है और वो ये है कि संविधान जो है, जिसके उल्लेख को करते हुए इस समय विपक्ष आंदोलन कर रहा है या विपक्ष नाराज हो रहा है, वो एक बड़ा प्रश्न है। अभी तक संविधान में 103 बार संशोधन हो चुके हैं। पहली बार इतिहास में इंदिरा जी ने आपातकाल में, जब संसद कार्य में नहीं थी, तभी जो है प्रियम्बल को बदला गया था, प्रस्तावना को बदला गया था। संविधान में अनुच्छेद बदलने का प्रावधान संसद को है, परंतु प्रियम्बल बदलने का प्रावधान संसद को होगा, इसको लेकर आज तक विवाद की स्थिति है। उसके लिए संविधान सभा को बैठना चाहिए था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो भीमराव अंबेडकर को लेकर के सामने रख करके आज ये परिस्थितियां, मुझे नहीं लगता कि बार बार इनका कोई लाभ मिलने वाला है। किसका मिलेगा?
जो राजनीतिक पार्टी जनता के बीच में जाकर के लोगों के दुख सुख में शामिल होगी, उस राजनीतिक पार्टी को मतदान में लाभ मिलता है। ये जो लेगा वो आगे निकलेगा। कांग्रेस करेगी, कांग्रेस आगे निकलेगी, भाजपा करेगी, भाजपा। ठीक है, मैं छोटा छोटा रिएक्शन आप दोनों से ले लेती हूँ। पवन जी, जिस तरह अंतरकलह तो है छिंदवाड़ा में और उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है, तो आप इसको समेटिए ना। ये अंतरकलह को दूर करेंगे तो तभी तो छिंदवाड़ा बचा पाएंगे ना। नहीं, हम ये बात सही है कि हमारे यहाँ से कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जाएगा तो हमें दुख होता है, पीड़ा होती है, लेकिन हमें ये हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे माननीय कमलनाथ जी हैं, बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं। हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग भी आम जनता के बीच में जाने का प्रयास करेंगे। अब चुनाव हो गया, चुनाव के समय जिस तरह की स्ट्रेटेजी हम लोग भी अपना रहे हैं, आम जनता को हम यही बताने का प्रयास आप जाएंगे और मुख्यमंत्री वहां पहले भी जा चुके हैं और आज फिर जा रहे हैं। नहीं, हमारे क्षेत्र में जा चुके हैं। एक राउंड अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व गया है। मैं बता रहा हूँ कि और हम लोग के काफी सारे और प्रोग्राम्स हैं जो और घर घर तक जाने की बातें जो बोल रहे हैं उसमें हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इनकी तरह विज्ञापन और इवेंट नहीं बना सकते हैं। इनका एक भी छींक भी आएगी तो सभी बड़े बड़े पेपरों में छप आता है। हमारे खाते बंद कर देंगे तो हम बुलेटिन में नहीं छपा पा रहे हैं। तो चीजें जो बड़ी परिस्थिति, विषम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों जैसा जो तानाशाही का संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो आम जनता को दिखने लगा है। और अगर आम जनता महसूस करे कि इनकी कथनी और करने के अंतर को हमें आम जनता के ऊपर विश्वास है। जी देखिए, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमेशा कांग्रेस ने आदिवासियों का अपमान किया है। कल के भी आपने देख लिया, नकुलनाथ जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है अपने पूर्व अभी विधायक है उनके खिलाफ, तो पूरे आदिवासी समाज का उन्होंने अपमान किया है। दूसरा, 1975 का जो काला था वो कभी कोई नहीं भूला है, उसे बोलते हैं दमन चक्र। जिस तरह से एक सोए हुए आदमी को भी घर में से उठाकर जेलों में उनको बिना कुछ बताए ठूस दिया गया था और उन्हें जबरदस्ती अरेस्ट किया गया था, तो मैं समझती हूँ वो था काला कानून, वो था काला दिन इतिहास जो दर्ज हो चुका है। आज तो जो सरकार है ईमानदारी से काम कर रही है, मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जनता उन पर विश्वास कर रही है, मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास कर रही है। तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा हम भारी बहुमतों से जीत रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश में। हम ठीक है मंजरी जी, बहुत शुक्रिया। पवन जी आपका भी शुक्रिया और सुरेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल अब यही खड़ा हो गया है कि क्या छिंदवाड़ा बचा पाएगी कांग्रेस? वो इसलिए क्योंकि एक के बाद एक खासतौर पर कमलनाथ के करीबी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या कोई और भी अब छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा? इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल फिर से होगी मुलाकात दिन दहाड़े में ठीक 12 बजे।